बता दें कि हमें क्या सीखना है, बस हमने पैसे कमाने हैं। इस स्किल्स में से किसी एक स्किल के मास्टर बन जाएं तो आप एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर मैं समझता हूँ $1,000 तक आप पहुंच जाते हैं। अब एक बिगिनर है, अगर उसकी डिग्री किसी और शोबे में है, तो वो भी ये स्किल्स ईज़िली सीख सकता है। बिल गेट्स का भी बैकग्राउंड नहीं है, उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई है। एलन मस्क भी कोई स्पेस का काम नहीं करता था पहले, लेकिन उसका एक बिजनेस माइंडसेट था। इस वक्त पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रही है, तो हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में जो भी वो काम कर रहा है उसमें एआई को लाना होगा। पर्सनैलिटी तभी बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता, तो उस वक्त बेसिकली आपने देखना है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। कि डिग्री छोड़ दो, सिर्फ स्किल्स करनी है। तो आप क्या कहते हैं कि डिग्री या स्किल्स? लोगों को समझना चाहिए, जो बंदा गाड़ियां दिखाकर, घर दिखाकर और फिर आगे से कहे कि जी ये मेरा कोई प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोग्राम है उसको खरीद लें, ये एक बहुत ही अनएथिकल और एक अनप्रोफेशनल वे है। इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी चाहे वो उठकर आज कह सकता है ऑनलाइन बैठ करके जाए मैं सिखाता हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज की ये पॉडकास्ट ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि मैं तो कहूँगी कि हम सब के लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ इनेबलर्स और साथ साथ पायनियर्स ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, मिस्टर साकिब असद। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी रमन, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। टाइम। जैसे मैं आपको बता रही थी ऑफ कैमरा भी कि आई वाज स्टंट टू research about you, to study about you, or specifically a person who lived uh, abroad की सारी वो luxuries and then you came to Pakistan और उसके बाद we started। तो थोड़ा सा अगर इसका करेक्ट आप हमें दे सकेंगे कि आप आए और आपने यहाँ से शुरू किया तो कैसे हुआ? वेल, क्योंकि मैं खुद सेलर था ई कॉमर्स का 2010 से, तो और जब आप सेलर बनते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप एक सक्सेसफुल सेलर हैं तो कहीं से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो दुकान है ये वर्चुअली अवेलेबल है, ये कोई फिज़िकल दुकान नहीं है। तो इसी बेस पे आई डिसाइडेड कुछ सालों बाद वहाँ करने के कि लेट्स मूव बैक टू पाकिस्तान बिकॉज दिस इज़ वेयर वी ऑल बिलोंग टू। सो 2018 में आई केम बैक टू पाकिस्तान बाय थिंकिंग कि अब मैं अपने जो अकाउंट्स हैं ई कॉमर्स के उसको पाकिस्तान से मैनेज करता हूँ और यहीं रहता हूँ। बट कुछ जब आप पाकिस्तान में मौजूद हो तो कुछ करने को नहीं था मेरे पास कि क्या करें, तो फिर मुझे यही आता था सिर्फ। तो यही मैंने फिर लोगों को सिखाना शुरू किया, तो वो सिखाते सिखाते जो है मैंने इसका बहुत बड़ा गैप देखा मार्केट में कि किसी को पता ही नहीं था कि ई कॉमर्स क्या है। राइट, सो एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल में शायद मुझे कोई 100 लोग मिलता हूँ तो 2 लोग ऐसे थे जिनको पता होता था। तो ये बताना शुरू किया लोगों को, तो वो इतना अपील हुआ लोगों में कि एक तहरीक चलना शुरू हो गई। और अनलकीली या लकीली फिर उस दौरान 2019 के एंड में कोविड भी आ गया। तो जब वो आया तो वो पूरी दुनिया ऑनलाइन पे शिफ्ट होना शुरू हो गई। तो हम पहले ही इस चीज़ में थे, तो वो एक ऐसा सिलसिला था कि हमारे सारी दुनिया नीचे जा रही थी और हम लोग जो थे वो बहुत मैसिवली ग्रो करना शुरू कर गए। और उस दौरान फिर एक बड़ी मैस मूवमेंट हमारी शुरू हुई 2019-20 से। जब 18 से तो शुरू हुआ था, लेकिन जो एक पीक टाइम था वो 19-20 था। और फिर एक मूवमेंट शुरू हुई पाकिस्तान में ई कॉमर्स की, स्किल सीखने की, और दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम। आजकल के दौर में कौन सी स्किल्स आप समझते हैं जब वे मोर इम्पोर्टेंट कि एक इंसान अगर ये स्किल उसने सीख ली तो उसका फ्यूचर सिक्योर है? वेल, मैं समझता हूँ कि हर स्किल जो है उसकी डिमांड है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट हाउ डू यू प्रेजेंट एंड हाउ डू यू सेल इट। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें कि कोई ऐसे स्किल्स हों जो आप उनका नाम ले लें, तो जिससे मैं समझता हूँ कि वो इंसान भूखा नहीं मर सकता, या वो एटलीस्ट फारग नहीं बैठ सकता। तो जिससे पहला स्किल्स, तो इस वक्त पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रही है, तो हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में जो भी वो काम कर रहा है उसमें एआई को लाना होगा। राइट, सो जो भी अगर उसको वीडियो एडिटिंग कर रहा है वो, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसको एआई को यूटिलाइज करते हुए उसको इफेक्टिव बनाना है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, ऑब्वियसली पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो ई कॉमर्स एक एक छोटा सा स्किल नहीं है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी वाइडर डोमेन है, एक इंडस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको आप सीख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो उसके अंदर ही पहुंच कर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दुनिया के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे अमेज़ॉन है, एटसी है, वॉलमार्ट है, ईबे है, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में किसी को
टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर, रहीम यार खान में बैठकर बेसिकली आप स्विट्ज़रलैंड को टारगेट कर या सकते हैं, वहाँ सेल कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पूरी दुनिया में। सो लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग मिलें जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को जानते हो। फुल स्टैक डेवलपमेंट इस वक्त बहुत जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को जानते हैं, एआई को यूज़ करते हुए किस तरह से डेवलपमेंट टूल्स बना सकते हैं। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी टूल्स बना रहा है वो बेसिकली ये चीज़ें जानता है तो ही ये चीज़ें कर रहा है। ओके डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है या बिकॉज हर बंदे को ये जानना होगा कि कैसे सेल करना है उसने उस चीज़ को, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो स्किल्स है। अगर उसे कोई स्किल भी आता है तो उसे बेचना नहीं आता तो उस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही है कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। और छठी ये चीज़ जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड है पूरी दुनिया में, क्लाउड कंप्यूटिंग की। पाकिस्तान के इसमें बहुत ज़्यादा कम स्टार्टअप्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को जानते हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है। सातवां स्किल मैं समझता हूँ कॉपी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ डू यू राइट द कंटेंट। एंड चैट जीपीटी वगैरह से तो लिखवा तो लेंगे, लेकिन लिखवाने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा कि जो प्रॉम्प्ट क्या देना है अगर बिल्कुल आपको ऐसे। सो ये बहुत ज़रूरी है प्रॉम्प्ट हम्म, राइटिंग बेसिकली। ओके और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, जो कि आपकी कम्युनिकेशन है, कि आप बात कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और नवा स्किल्स में कहता हूँ कि जब तक आपकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होगी वो तब तक आप शायद अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी ना हासिल कर सकें जो एक ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करता है। पर्सनैलिटी तभी बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता, तो उस वक़्त बेसिकली आपने देखना है कि आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को। और 10वीं चीज़ जो कि हम पूरी दुनिया में अगर काम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज भी ज़रूरी है। बेशक हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उर्दू हमारी लैंग्वेज है। पेट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा है, स्टिल इंग्लिश सीखें। सो सीखें क्योंकि पूरी दुनिया में काम करना है और इसकी डिमांड है। आपकी अच्छी राइटिंग स्पीकिंग है तो आप पूरी दुनिया से काम जीत सकते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आप इंग्लिश लोगों को टारगेट कर रहे हैं या गोरों के साथ काम करना चाहते हैं तो उनकी लैंग्वेज में बात करना होगा। और उनकी लैंग्वेज से आप अगर आप चाइनीज़ से लैंग्वेज में बात करेंगे वो बहुत खुश होगा। इसी तरह सराइकी है उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो ज़्यादा वही अगर हम कंफर्टेबल होगा। पाकिस्तान के कुछ इस तरह के हिस्सों में जाएँ एग्जैक्टली। और उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करें तो एग्जैक्टली। हमसे अच्छे से मिलते हैं। इसी एग्जैक्टली। तरीके से अगर हम बाहर जाके बात बाहर करते हैं जाकर तो वो भी बात करनी है या हुँ, उनके साथ काम करना है या उनसे सर्विसेज देनी है तो उनकी लैंग्वेज सीखनी होगी। और बहुत सारे स्किल हैं, मैं सिर्फ आपको अभी जैसे हुँ, 7 8 10 स्किल्स बताए। अगर आप ये सीख लें और इस हुँ, स्किल्स में से किसी एक स्किल के मास्टर बन जाएं तो आप एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर मैं समझता हूँ $1000 तक आप पहुंच जाते हैं, जो कि तकरीबन 3 लाख रुपया से भी ज़्यादा बन जाता है हुँ, आपका। तो आप अपना ये स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद आप सर्विसेज दें, सर्विसेज देने के बाद पैसे इकट्ठे हों। फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, वो भी एक स्किल है कि पैसे आ जाते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हुँ, करनी है, और फिर उसके साथ सेव कर कर करके अपने एक स्टार्टअप की शक्ल दें कुछ सालों बाद। हुँ, और एक एजेंसी या एक छोटा सा कंपनी हुँ। बनाइए जिससे आप अपने आप को स्केल कर सकें। दैट्स हाउ द रोड मैप शुड बी। एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें फिर स्टेप बाय स्टेप चलती जाती जी। हैं। जैसे आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम लिया और एक आई गेस फुल स्टैक डेवलपमेंट का आपने नाम लिया। अब जैसे अब ये नाम स्पेसिफिकली आईटी से रिलेटेड है। अब एक बिगिनर है अगर उसकी डिग्री किसी और शोबे में है तो वो भी ये स्किल्स ईज़िली सीख सकता है? देखिए आप जैसे ये सारी चीज़ें लीड्स टुवर्ड्स टू बिजनेस। हुँ, सो आपने एक बिजनेस माइंडसेट भी बनाना है इन सारी चीज़ों को साथ साथ सीखते, जो भी इनमें से भी सीख रहे हैं उसमें से एक चीज़ हुँ, भी ज़रूरी है, वो है बिजनेस माइंडसेट। ओके। तो जब तक आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा तब तक इन हुँ, स्किल्स को बेशक भी सीख लें तो फ़ायदा कोई नहीं है। बिजनेस माइंडसेट ये है कि आपने लोगों को यूटिलाइज कैसे करना है, लोगों को आपने उनके स्किल्स को यूज़ करते हुए उनको मैनेज कैसे करना है। जैसे सही। आपके ख्याल में आपने कहा फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको नहीं आती तो आप फिर क्या करेंगे, तो यानी कि आपका बैकग्राउंड नहीं है। तो हुँ, बिल गेट्स का भी बैकग्राउंड नहीं है उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई है, राइट। सो हुँ, एलन मस्क भी कोई स्पेस का काम नहीं करता था पहले, लेकिन उसका एक बिजनेस माइंडसेट हुँ, था। तो आपने पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को मैनेज करना और उनके स्किल्स के साथ आपने उनसे काम करवाना। आपको ओके। फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं आता, आप ऐसा बंदा हायर कर लें। आपको ई कॉमर्स नहीं है सीख सकते, आप ई कॉमर्स वाला बंदा हायर कर लें। तो हुँ, जो आता है वो आपको आता है, हुँ, आपकी इंग्लिश अच्छी है सिर्फ, तो आप सिर्फ वो काम कर लें। यानी सही। कि आपने ये देखना है कि मैं इवेंचुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करूं, और हुँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो ये है कि एक कंपनी को कैसे मैनेज करूं, और फिर लीडिंग टुवर्ड्स टू द ऑपरेशंस एंड सीईओ लेवल ओके। एंड ऑल दिस। सो दैट्स हुँ, हाउ इट शुड बी। हुँ। वैसे मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाह रही थी
कि हो सकता है कि एक इंसान को लगे कि मैं सीख भी सकता हूँ। जैसे हमने कहा कि एलन मस्क का भी कोई इस तरह का बैकग्राउंड तो था नहीं नासा वगैरह में। हुँ। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये स्किल्स हैं, अगर एक बिगिनर उठ के जाता है सीखने के लिए, फॉर इंस्टेंस एनेबलर से ही सीख रहा है, तो भी वो सीख, अगर वो उसका बिज़नेस माइंडसेट भी है और उसके अंदर मोटिवेशन भी है, तो वो सीख सकता नहीं है। देखें, हर चीज़ पॉसिबल है हुँ, सीखना, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि ओके। उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, या किसी को कंप्यूटर के बिल्कुल चलाना ही नहीं हुँ, आता, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा मैं समझता हूँ। ओके। लेकिन अगर कोई पहले से ही जिसका बैकग्राउंड है अच्छा और वो समझता है चीज़ों को, तो वो जल्दी सीख जाएगा। सीख तो हर कोई जाएगा क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आप एक अच्छा, अगर फ़ोकस्ड, बिगिनर हैं तब भी आप सीख सकते हैं क्योंकि वो। फ़ोकस्ड अप्रोच चाहिए आपको, सही। एक डिस्ट्रैक्शन ना हो, और हुँ, आप कोई 6 महीने में सीख रहा है, कोई साल में सीख रहा है, कोई हुँ, 3 महीने में सीख रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स इंडिविजुअल टाइमलाइन ओके। बेस्ड ऑन देयर फ़ोकस्ड हुँ। एंड बेस्ड ऑन देयर डेडिकेशन। अब इसी हवाले से एक सवाल मेरे ज़हन में आया, एक नैरेटिव आजकल नौजवानों में बहुत फ़ेमस है कि डिग्री छोड़ दो, सिर्फ़ स्किल्स करनी है। तो आप क्या कहते हैं कि डिग्री या स्किल्स? मैं कहता हूँ डिग्री के साथ स्किल्स बेसिकली, क्योंकि हुँ, आप मैट्रिक करने के बाद सिर्फ स्किल्स ही सीख रहे हैं तो फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के भी सीईओज जो हैं वो डिग्रीज करते हैं। ये बहुत कम लोग हैं जिनकी आप एग्जाम्पल बाहर देखते हैं, जी वो तो डिग्री नहीं की उसने एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली हुँ, ये तालीम है। तालीम, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पर एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं ठीक दी जा रही, या नहीं आप वो जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, उसका यह मतलब नहीं है कि आप डिग्री को बुरा भला कहना शुरू कर दें। हुँ। सो डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट, इट गिव्स यू अ शाऊर, इट गिव्स यू सेल्फ ग्रूमिंग हो जाती है आपकी, सेल्फ है ना? ग्रूमिंग है, और एक आपको एक पंचुअलिटी का पता चलता हुँ, है, आपको प्रॉब्लम्स स्टेट को रिजॉल्व कैसे करना है उनका पता चलता है, टीम्स के साथ कैसे काम करना है, हुँ, पंचुअलिटी है, एग्जाम्स लेवल्स है, तो ये सारी चीज़ें हुँ, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल्स बनाती हुँ, हैं बेसिकली। और वो अगर आप कहें कि मैं डिग्री से के बाद पैसे कमाना शुरू कर दूंगा या जॉब हुँ, मिल जाएगी, वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुँ। नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके साथ साथ स्किल सीखना है, स्किल्स सीखना बहुत और किसी ज़रूरी है। ऐसी एक चीज़ हुँ, का मास्टर, हमारे पास जो ऑडियंस है हुँ, वो मास्टर्स कर कर आते हैं और हमसे पूछते हैं हम क्या करें, बट मेरा उनको आंसर होता है यू आर सपोज टू बी मास्टर ऑन समथिंग बिकॉज यू हैव डन मास्टर्स, एंड फिर एग्ज़ैक्टली। भी किसी चीज़ में मास्टर नहीं है, तो फिर ऐसे मास्टर्स का क्या फ़ायदा। तो इसलिए लोग फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि डिसहार्ट डीमोटिवेट भी होते हो हैं, जाते हैं। डीमोटिवेट होते हैं, हुँ, और फिर मुआशरे में जब देखते हैं कि 5 लाख लोग ग्रेजुएशन करके एक साल में निकल रहे हैं और हुँ, 1.2% लोग एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं, तो दे आर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड हुँ, बेसिकली आफ्टर दे कंप्लीट द या डिग्री। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिर कोई स्किल साथ साथ सीखते हुँ। जाएं। ये तो रह ही नहीं गया कि मैं सिर्फ डिग्री करूंगा और फिर बाद में मैं कुछ करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा कहीं होता भी तो नहीं है। आपको लगता है वैसे जो आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी, वो ख़ास स्किल्स सिखा रही हैं जो कि हमें कल को प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काम आएँगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है? वेल नारे तो मार रहे हैं, नज़र हुँ, तो आ रहा है बाहर, स्लोगन्स तो नज़र आ रहे हैं, जी हुँ, हम ये कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि लोग डिग्री से मूव ऑन कर रहे हुँ, हैं। बहुत सारी डिग्रीज में मैं देख भी रहा हूँ कि वो उन्होंने स्किल्स स्किल्स लिखना तो शुरू कर हुँ, दिया है, हुँ, लेकिन लिखना इज़ नॉट रियली द सोल्यूशन, बट हुँ, एटलीस्ट दे नीड टू नो कि क्या वो लोग जो हैं बाद में कुछ कर पा रहे हुँ। हैं या उनको कुछ। प्रोफ़ेशनल नॉलेज देना, उनको एग्जैक्टली। इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाना, सिर्फ़ क्लासरूम से बिठा सो के आप इट्स, नहीं समझा हाँ सकते। एग्जैक्टली, इसका मैं या बेहतरीन हल समझता हूँ कि ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस वक्त। अगर पाकिस्तान में 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं हुँ, गवर्नमेंट की या वटेवर, आप उन यूनिवर्सिटीज़ को आईटी पार्क्स में डिक्लेयर कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट कहे कि आईटी पार्क्स में हम आपको डिक्लेयर करें, अब हुँ, आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना भी है और साथ साथ आईटी की एक्सपोर्ट भी करनी है सही। और अपने स्टूडेंट्स से एक्सपोर्ट करानी है, और हर प्रोफेसर्स और चांसलर्स के वहाँ टारगेट्स हों कि किसी ने $5 लाख की एक्सपोर्ट करनी है आईटी की, किसी ने 15 लाख की करनी है, किसी ने 10 लाख की करनी है, एंड ऑल दिस। सो हर यूनिवर्सिटी के अपने टारगेट्स हैं कि उनके जो लोग हैं हुँ, वो बाद में एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं आईटी की, मींस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या कोई चीज़ें कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द कंपटीशन विल अकर, एंड एज वेल एज एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री का हुँ, एक बहुत बड़ा जो गैप है वो बहुत दूर हो हुँ। सकता है इससे। तो ये एक छोटा-सा फ़ैसला एक जो मेन है। फ्लॉ को आपने हाँ, पॉइंट टू पॉइंट और बड़े हाँ, अच्छे तरीके से कर लिया कि अगर सही। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना ले, अगर हुँ, गवर्नमेंट कुछ कर दे। हुँ, एक और चीज़ है कि अमेज़न पे रिसेंटली लोगों के जो पाकिस्तानी थे फ्रीलांसर्स भी, उनके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बैन होने शुरू हो गए थे। वो सिर्फ़ इंटरनेट की वज़ह से नहीं, वो किसी और चीज़ की वज़ह से भी बैन होने शुरू हुए थे। तो क्या मेन-मेन चीज़ें होती हैं जिनमें लोगों को ख़्याल रखना चाहिए कि अगर हमने अकाउंट बनाया तो आप कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई पॉलिसी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्स लेना तो शुरू कर दिए कम प्राइसेस रख कर, बट जब शिप करने की बारी आई तो वहाँ फेक ट्रैकिंग नंबर्स डालते रहे कि ये ट्रैकिंग नंबर है, और वहाँ से पैसे ले लिए
और फिर जब ट्रैकिंग नंबर्स 28 दिन की दे दी और वो 28 दिन बाद भी नहीं पहुंचा और वो बंदा जो है वो कह रहा है कि मुझे तो आया नहीं, तो आपको भी पेमेंट आ गई और बेसिकली आप ने भी पेमेंट बेसिकली उसको प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं की। तो इट्स कॉल्ड फेक ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। जो कि अगर 10,000 ऑर्डर हैं तो आप इमेजिन कर लें 10,000 ऑर्डर का जो लाखों डॉलर्स लोगों ने इसमें अनएथिकल तरीके से कमाए। वो ऑब्वियसली फिर आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, तो फिर अमेज़न को बच्चे तो नहीं हैं, उनको पता चला और उन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया और फिर उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए जिनके फेक ट्रैकिंग नंबर्स निकले और जो अनएथिकल तरीक़ों से काम कर रहे थे। और जो एक एथिकल तरीके से काम कर रहा है, उनकी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक वो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है। बट लोगों ने फिर शॉर्ट टर्म क्विक रिच स्कीम्स समझकर एक जगह पे मिसयूज़ करना शुरू किया, तो फिर ऑब्वियसली हर शॉर्टकट का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी के अकाउंट्स बैन हुए थे उस मेजोरिटी टाइम कर रही पे। थी ऐसे, हम्म, तो इसलिए हुए। और अभी भी ये कहा जाता है कि एक कॉमन परसेप्शन जो मार्केट में मैं सुनती हूँ वो ये है, ई कॉमर्स में सैचुरेशन बढ़ चुकी है। आम अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब जो इंसान उसमें कदम रखता है तो उसके लिए एडजस्ट होना या ग्रो करना उतना आसान नहीं जितना कुछ साल पहले था। तो इस हवाले से वेल नॉट रियली एट ऑल, अभी तो पीक आया भी नहीं है। हम्म, अगर हमारी जो मार्केट साइज़ है पाकिस्तान का वो 5-6 बिलियन डॉलर्स है सिर्फ, राइट। सो अमेरिका का जो मार्केट साइज़ है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है और यूरोप का 405 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरब का 15 बिलियन डॉलर्स है, राइट। सो टर्की का 90 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश का 40 बिलियन डॉलर है। और हम तो अभी 5-6 बिलियन पे, अभी तो हम 25 करोड़ की आवाम के साथ 5-6 बिलियन पे है, हम्म, विच मीन्स वी आर वे वे बिहाइंड। तो हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त अगर अच्छी ग्रो कर गई होती हम्म, तो इस वक्त 15 बिलियन डॉलर्स पे होती। तो मैं समझता हूँ हम अपने स्पीड के लिहाज से अभी हम 10 बिलियन डॉलर्स पीछे हैं। अच्छा तो तो आप देख लें कि इस वक्त जो ई कॉमर्स है वो 2028 तक इस जो ई कॉमर्स का साइज़ है वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। मीन्स के पूरी दुनिया में 8 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की। ओके तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो वेट कर रही है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हर साल ई कॉमर्स की, वो 17% है। और शायद ही कोई सेक्टर आपको मिले, आप मुझे ज़रूर एनालिसिस भी आप भी कीजिए, लोग भी करें जो देख रहे हैं, कोई ऐसा सेक्टर बताइए जो हर साल 17% ग्रो करता है पिछले 6 सालों से, 6-7 सालों से हर साल 17% एज एन एवरेज। वो कोई भी नहीं है, सिर्फ ई कॉमर्स है। सो क्योंकि पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इनटू इट। सो ये कहना कि सिचुएशन है, सिचुएशन तो फिर हलीम की दुकान पे भी है। वो भी बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन कोई एक स्टैंड आउट करता है क्योंकि वो अच्छे तरीका, उसका टेस्ट अच्छा होता है। इसी तरह से लोग आएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पे स्टैंड आउट कर सकते हैं विद द राइट प्रोडक्ट, राइट स्ट्रेटजी और राइट वे ऑफ डूइंग ब्रांड अप्रोच। एग्जैक्टली उसके साथ आप वो जैसे मैंने पहले बताया कि किसी किस्म का आपने उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना, क्योंकि शायद यहाँ पे ट्रैक होना मुश्किल होता है, इस तरह की कंपनी से बहुत इजीली आपको ट्रैक कर जाती हैं। अच्छा, इसके साथ डिफरेंट स्कैम्स भी बड़े आ रहे होते हैं आजकल। वैसे फेसबुक पर भी इवन आम सी कोई पोस्ट होती है, उस पर कॉमेंट आ गया कि घर बैठे पैसे कमाएं, खवातीन जो घर बैठी हैं वो ऑनलाइन काम करके ऐसे ऐसे पैसे कमाएं। तो ये किस हद तक ये सही होते हैं, उस पे आम आवाम को क्या टेक होना चाहिए उनका? आम आवाम को ये ठीक होना चाहिए, किसी भी जगह से आप सीखना चाहते हैं तो ये 3-4 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि क्या वो बंदे फिज़िकली मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उठता है वो सुबह उठ के कहता है कि मैं कौम की खिदमत करने जा रहा हूँ, और वो कहता है जी हाउ टू मेक $1000, बट खुद कभी $1000 कमाया ही नहीं है, राइट। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ है यहाँ पर। तो इसलिए सबसे पहले देखना है कि वो इंस्टीट्यूट फिज़िकली मौजूद है, ओके। वो लोग, क्या कंपनी रजिस्टर्ड है उस इंसान की, SECP से रजिस्टर्ड है, या किसी अथेंटिक इदारे लाइक नेफ्टिक से, PSDP से, क्या वो लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी होगी, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग सिर्फ एक कमेंट्स देख कर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन है इसके हाँ, पीछे, और वो सिखा रहा है जी अच्छा जी $1000 या $500 कमाए, तो आप फ़ौरन से उसकी ट्रैप में आ जाते हैं। उससे और पहले फिर फिर वो इन्वेस्टमेंट माँगते हैं कि 10,000 एग्जैक्टली दें या और 20,000 फिर दें। जब आप नहीं कर पाते तो फिर आप कहते हैं कि सारी इंडस्ट्री ये फ्रॉड है, ये सारा कुछ ही, ये ऑनलाइन हुँ, अर्निंग है ही नहीं है ऐसी, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो एग्ज़ैक्टली। इस तरह हमें बहुत चैलेंज आता है इससे। तो हम इसकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, हुँ,
वो काम है, क्योंकि इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी चाहे वो उठकर आज कह सकता है ऑनलाइन बैठ कर के जाए मैं सिखाता हूँ आपको, और वो सिखाना शुरू कर देगा। और कोई पता नहीं है, अगले दिन वो गायब हो गया तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं था, या वो कोई अमेरिका बैठा था या कहाँ बैठा था, अगले दिन वो कहीं चला गया, क्योंकि रजिस्टर्ड था ही नहीं। तो इस तरह से जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने होते हैं, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसे नहीं खोल लेते सुबह। इसी तरह से अगर किसी को आपने स्किल्स या कोई इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सिखानी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उठकर आप आ जाएं और फिर भाग भी जाएं अगले दिन। ये तो बहुत गलत है। जी। स्किल्स ट्रेनिंग से याद आया, डकी भाई ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, डिजिटल कोर्सेज कुछ लॉन्च किए थे, और कुछ उनके साथ टिकटॉकर्स भी थे, आई गेस ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स। तो वो कोर्सेज करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं, अल्लाह का शुक्र है, ये जो आपने नाम लिया डकी भाई या वटेवर, इनको आज तक मैंने नहीं देखा कि पता है कि लोग नाम लेते हैं, लेकिन मैं आज तक बचा हूँ कि इनका कोई मैं वीडियो नहीं देख पाया, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मैं देखूँ। अनफॉर्चुनेटली ये वही बात है कि जिसका दिल चाहता है वो जो कुछ कर सकता है यहाँ पे। इसलिए मैं वैसे ई कॉमर्स में भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट सबसे आसान है, को जो दिल चाहता है करो, कोई हाँ। पॉलिसी नहीं है, जो मर्जी बेचो। यहाँ पे मेडिकल प्रोडक्ट उठा के बेच दो, कोई आपको कहेगा नहीं इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं। अमेरिका में बेचना है तो फौरन से आपको पकड़ लेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ भी बेचना है ई कॉमर्स की मार्केट में, वो आप बेच सकते हैं। तो इसलिए ये आसान मार्केट है। तो इसी तरह से फिर जब लोग, दूसरे लोग, जैसे आपने कहा सिखाने का मामला भी अभी जैसे बात की, कि हर कोई कहता है कि मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, और वो जो है मिसयूज़ फिर इस तरह से शुरू हो लेकिन जाता है। मार्केटिंग स्किल्स की बात तो मैं अगर करूं, अब आप कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा, देखती तो मैं भी शौक से नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीजें आ हाँ, हाँ, जाती हैं, मीम्स के थ्रू आपको बहुत सी सही। चीजें पता चल रही होती हैं कि अच्छा चीज लॉन्च कर दी, तो प्रॉपर एक वीडियो बनी है, और उनको मोटिवेट किया गया लोगों को कि आप ये कोर्स लें। और एक आम इंसान, एक इंडिविजुअल जो देख रहा है, उसको ये लगेगा शायद मैं भी इतने ही पैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि हमें उनकी गाड़ी भी नजर आ रही है, उनका घर भी सही। नजर आ रहा है कि अच्छा उनके पास ये है, ये है, ये देखिए, है। ये इस लोगों को समझना चाहिए, जो बंदा गाड़ियाँ दिखाकर, घर दिखाकर और फिर आगे से कहे कि जी ये मेरा कोई प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोग्राम है उसको ख़रीद लें, ये एक बहुत ही अनएथिकल और एक अनप्रोफेशनल वे है। ये वही जा सकते हैं बच्चे जिनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है। गांव में बैठा कोई, या कोई ऐसी ऐसी जगह पे बैठा जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है, जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, ये गाड़ियाँ दिखाना, ये शोबाजी करना, ये कल्चर कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड जो है रील्स में, और लोगों को पाकिस्तान लाइक्स में तो गेन्स बहुत करने ट्रेंड के हो गया लिए है इस चीज डाला का। कल्चर और ये सारी चीज़ें, ये ख़त्म होना चाहिए। ये आप हाँ। क्या कर रहे हैं कि एक अमीर और गरीब के दरमियान इतना बड़ा गैप जो आपको देख रहा है, तो वो तो जो अभी जैसे शादियों में पैसे लगाए जाते हैं, बहुत। तो जो देख रहा है एक बाप, वो तो कभी सोच ही नहीं सकतेगा कि जो मेरी बेटी है मैं कभी उसमें इस तरह के पैसे लगा कि पाऊँ इतने या ना। इतने फंक्शंस बिल्कुल, करने तो वो हैं, फिर ऐसा नहीं फिर होता। क्या सोशल प्रेशर इतना हो जाता है हुँ, कि इंसान फिर को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहती। वो कहता है जी अब मुझे पैसे कमाने हैं, जैसे मर्ज़ी आ जाएँ। हुँ, और फिर वो इतनी लालच में जब होता है, तो वो फिर कहीं पर भी फँस जाता है। हुँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, क्योंकि उसमें उसके ज़हन में लालच बढ़ी हुँ, होती है, और वो चाहता है कि फ़ौरन से वो अमीर हो, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है। और सोशल मीडिया पे जो दिखावा है वो बहुत ज़्यादा। करने वाले का अंजाम मैं नहीं समझता क्या है। लेकिन जो देखने वाले हैं, हुँ, एक्चुअली उनका असल कसूर है कि वो देख रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं बार-बार। हुँ, तो हुँ। इसलिए ये डिस्करेज होना चाहिए, और जो देख रहे हैं उनको भी इससे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे इस तरह का कंटेंट, तो उस तरह का कंटेंट कभी बूस्ट ही नहीं करेगा, ना ही आप बार-बार हमारी भी रील्स में आएगा, क्योंकि एक चीज़ तो चलना शुरू हो जाती है, फिर ट्रेंड को फॉलो लोग करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही। और आपको नहीं लगता कि आजकल हर चीज़ मॉनेटरी वैल्यूज़ के अंदर देखी जाती है, फाइनेंसेस देखी जाती है। जैसे हमने स्किल्स की बात करी, तो उसमें भी मैंने भी खुद भी ये सवाल किया कि आप बताएँ कि हम ज़्यादा पैसे कौन-सी स्किल्स के थ्रू कमा हुँ, सकते हैं? हुँ। क्योंकि आजकल ये एक कॉमन परसेप्शन है कि बता दें कि हमें क्या सीखना है, बस हमने पैसे कमाने हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, आपको अपनी। बिल्कुल। एक्चुअली होना ये चाहिए कि क्या मैं सीख कर अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ। दिस इज़ हाउ शुड बी, कि आप जब कोई चीज़ लर्न करते हैं, तो इवेंचुअली अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। आप एक ऐसा इंसान बन रहे होते हैं जिसके पास नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल लेवल इम्प्रूव हो रहा है, और वैल्यू आ रही है। जब वैल्यू आप अपनी बनाते हैं, तो आप इवेंचुअली एंड अप मेकिंग मनी। एग्जैक्टली। दैट्स हाउ द गोल शुड बी। ना कि ये गोल हो कि मैंने बस पैसे ही बनाने हैं। अगर आप ये शॉर्ट टर्म गोल के साथ आए हैं, तो वो फिर शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है, फिर आप कोई और काम कर लें। तो आप ई कॉमर्स में इस तरह से ना आए, क्योंकि मैं नेबलेट्स का मैंने एड्स भी देखे थे, और जब मैंने उसको खुद भी सर्च आउट किया, तो मैंने देखा कि बहुत सी स्किल्स सिखाई जाती हैं वहाँ पे। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से लोगों को हेल्प आउट किया जाता है, और इसमें फ्री और पेड ये
बेसिकली क्या होता है? देखिए इस वक्त हम 5 लाख लोगों को स्पॉन्सरशिप्स दे चुके हैं, ऐसे लोग जिनकी सैलरीज जो है 80,000 रुपये से कम है। उन- हमारे पास एक वीडियो सीरीज़ बनी हुई है जिसमें 200 से ज़्यादा कोर्सेज, प्रोग्राम्स, बूट कैंप्स की वीडियोस जो कि हमने हमारी टीम ने बनाई, तो वो हम लोग 5 लाख लोगों को पाकिस्तान में दिया। हाउस वाइफ्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जॉबलेस हैं और जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी तरह से दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम आपको 1 साल की मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोर्सेज और ये सारी चीज़ें करने से अगर हर कोई कामयाब हो जाता तो आज सारा मुल्क ही डॉक्टर बना होता। तो इसलिए आपको सपोर्ट भी चाहिए, आपको लगे रहना है और जुड़े रहना है ऐसे लोगों के साथ जो कि जैसा आप बनना चाहते हैं। तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो कोई कोई 3 महीने का है, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, और उन प्रोग्राम्स के बाद आपको 1 साल की सपोर्ट मिलती है जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप फंस जाते हैं, आपको कोई ओके। काम कर रहे हैं, तो उसमें हम आपके साथ खड़े आफ्टर हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम आफ्टर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ 1 साल तक प्रोग्राम, 1 साल तक। आपसे लोग लिंक्ड रहते हैं एक बिल्कुल, तरह और से। फिर अगर आप उस दौरान कहें 6 महीने बाद कि मैं दोबारा से फिर आना चाहता हूँ, तो वो भी सही। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और आप ओके। दोबारा आ सकते हैं। तो इट्स जस्ट वन टाइम एफर्ट। और इस वक्त हमारा जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो भी तकरीबन 90% है। 10 लोग अभी भी जो है माशाल्लाह। आते हैं तो वो खुश नहीं होते। हुँ, मीन्स जितना कुछ करने के बाद अगर वो लोग कॉस्ट कंपैरिजन भी करें और वैल्यू भी देखें हुँ, जो कि बाहर मिलती है अमेरिका, यूरोप और वर्सेस पाकिस्तान, हुँ, तो वो बहुत कम है। तो इट्स हुँ, हाईली सब्सिडाइज हुँ, प्रोग्राम्स व्हिच वी हुँ। हैव डन। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक इंसान फिर भी सैटिस्फाइड नहीं है, वो दोबारा से भी आना चाह रहा है, हुँ, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जी उसको बिल्कुल मेंटरशिप ऐसे। प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। और यानी कि जब अगर मैंने आपसे कोई स्किल सीखी है, अब 1 साल तक मैं आपसे इन टच हूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल हुँ, करियर में अगर ग्रो कर रही हूँ या करना चाह रही हूँ, तो आप लोग मुझे हेल्प आउट करेंगे बिल्कुल इस एग्ज़ैक्टली हवाले जी, से, 100% मेंटरशिप राइट। प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ रियली गुड। और वही बात कि बाहर से आना और हाँ, फिर यहाँ पे काम शुरू करना इटसेल्फ इज़ नॉट ईज़ी, आई एग्ज़ैक्टली। मस्ट से। इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल। हुँ, लोग समझते हैं यहाँ बिज़नेस करना बड़ा आसान है, या हुँ, पे कोई इंस्टीट्यूट चलाना आसान है, या कोई कंपनी चलाना आसान है। इट्स सच अ डिफ़िकल्ट थिंग। हुँ, बहुत सारे लेग पुलर्स हैं, बहुत सारे लोग तंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिसयूज़ करते हैं आपको। तो वो सारी चीज़ों को देखा, समझा और फिर वो पता चला कि ये हुँ। भी एक दुनिया है, क्योंकि कभी पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं किया था और पहली दफ़ा ही तो 2018 आपको में। मेजर पाकिस्तान में क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई? कोई आपको वाकया ऐसा याद हो, कोई इस तरह की कोई चीज़? वेल बहुत सारे लेग पुलर्स बहुत ज़्यादा हैं आई हुँ, थिंक। यहाँ पर मैं समझता हूँ नाशुक्र लोग बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे लोग जो कि आपकी टांगे ही खींचते हाँ, हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। हुँ, लेकिन हम दरगुजर करते हैं और हम जस्ट हुँ, कीप गोइंग। हुँ। और मेरे ख़्याल से यही अच्छी एक अप्रोच होती है कि आप ना ही इधर-उधर देखें और आप अपना अपना जहाँ पे आप चल रहे हैं, आप चलते रहें। तो हम्म, आपके लिए वही बेहतर है कि आप इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। वही पाकिस्तान में तो एक वीडियो किसी ने किसी के खिलाफ बना दी और जी, तो वो एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद एग्जैक्टली। आप उससे निकल नहीं सकते। वो चीज़ बड़ी मुश्किल जी होती है। इसके अलावा आप एक स्कूल चेंज देयर आर सम बिल्कुल। स्कूल चेंज राइट? जी। उसमें आईटी का स्टडीज़ होती हैं, इस हवाले से भी? इट्स बेसिकली इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर द किड्स। जो बच्चों की स्कूलिंग है जैसे फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स टू ओ लेवल, ए हुँ, लेवल, ये स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान में, स्कूल ऑफ नेबलर्स के नाम से, जिसका पर्पज़ है 3 पर्पज़ हैं इसके। एक पर्पज़ है बच्चों की करेक्टर डेवलपमेंट करना, कि बच्चे का करेक्टर डेवलप हो, तरबियत की जाए हुँ, तालीम के साथ। सो तालीम और तरबियत विच मीन्स बच्चे को पता हो कि चैरिटी कितना बड़ा बहुत बड़ी एक्टिविटी हुँ, है, उनको ऐसी एक्टिविटी दी जाए कि वो साथ साथ अपना करेक्टर भी डेवलप करें। झूठ बोलना उनको पता चले कि बहुत बड़ा गुनाह है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी ज़रूरी है। कमिटमेंट अगर किसी से मॉरल वादा वैल्यूज़ किया, बेसिकली बिल्कुल, उनमें सो इनकॉर्पोरेट वादा की जाती किया हैं। है तो वादा खिलाफ़ी करना कितना बड़ा गुनाह है। हुँ, यानी इस तरह की इन्वायरमेंट से बच्चों को गुजारा जाए और बच्चे का एक करेक्टर डेवलप हो। दूसरा, बच्चे एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी सीखें, विच ओके, मीन्स के जो कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, और फिर साथ साथ हार्ड स्किल्स भी, कि बच्चे एआई की चीज़ें भी सीख रहे हैं, कोडिंग भी सीख रहे हैं, रोबोट्स छोटे छोटे बना रहे हैं, वो वॉव! कैसे सीख रहे हैं। तो ये हम बच्चों को एक एक हुँ, ऐसे इन्वायरमेंट में लाना चाहते हैं जहाँ हुँ। पर एक लाइफ स्किल्स भी हों और उनको ये तो बड़े हार्ड एंड अच्छे सॉफ्ट। बच्चे आप तैयार कर रहे हैं, आई मस्ट एग्जैक्टली। से। तो कितना है इस वक़्त के कितने लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं? कितने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों इस को वक्त हमारे हुँ, पाकिस्तान में 10-11 स्कूल्स हैं। अच्छा। और ये 3 साल पहले इसको स्टार्ट किया एक हुँ, आइडिया के थ्रू।
और कुछ बच्चों को देखा तो हैरान हुआ कि एक ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई तरबियत ही नहीं है, तो आइडिया आया कि ऐसा तो कोई स्कूल ही नहीं है जो इस पे फोकस्ड हो, तो व्हाई नॉट वी जस्ट मेक हुँ, दिस। और फिर वो एक स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोग जो हैं हुँ, दूसरे स्कूलों से हमारे स्कूल्स में लेकर आए, हुँ, और विद इन 3.5 years हम एक बहुत मैसिव स्केल कर चुके हैं। और हुँ। अभी हमने अपनी स्केलिंग को रोका कि हम अपनी क्वालिटी को मेक श्योर करें कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है, तो हम जो है 10-11 स्कूल्स के साथ इस वक्त जा रहे हैं और हज़ारों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह ये इससे। आजकल की ज़रूरत है कि आप बच्चे को अब मोरल वैल्यूज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये इसी की आजकल बहुत कमी है। और एग्जैक्टली वो ग्रास रूट लेवल से अगर हम इसको दोबारा से ठीक करने की कोशिज करेंगे तो शायद ये बच्चे बड़े होके हमारे लिए बड़े प्रोडक्टिव साबित हो सकते एग्जैक्टली हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैं तो मैं कहूँगी। समझता हूँ बच्चे को चेंज करना आसान है, किसी बड़े हाँ, को चेंज करना मुश्किल है, तो आप मुश्किल है। बड़ों को नहीं तरबियत अब दे सकते, वो मुआशरा आगे निकल चुका है। हुँ, तो इससे पहले कि पिछले लोग भी जो आके आगे जैसे को देखें और वैसा ही बन जाए, हुँ, तो इसलिए वहीं पर ही आप हुँ। नेशन बिल्डिंग जो होती है वो बच्चों से स्टार्ट बच्चों से होती है। ही शुरू होती तो है क्योंकि उनके इसलिए माइंडसेट मोल्ड्स हो सकते एग्जैक्टली हैं। तो आज से अगर हुँ। 10-15-20 साल बाद जब ये बड़े होंगे तो ये एक डिफरेंट मुआशरे में लोग ये होंगे। स्किलफुल भी होंगे, इनका बिल्कुल, कैरेक्टर भी अच्छा होगा। एग्जैक्टली। और ये तो एक बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि ये आइडिया जब हम सोच रहे होते हैं, इवन हम लोग जब क्लासरूम में डिबेट कर रहे होते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, अच्छा, और जब हम क्लासरूम में डिबेट कर रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि अब जो है ना बच्चों से शुरू करें, क्योंकि एग्जैक्टली। अब वो फेसबुक वॉर्स करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो चीज़ उतनी करामत साबित नहीं हो सकती, एग्जैक्टली, क्योंकि वो जिनका माइंड बन गया बन गया। अब बच्चों को बड़ी ज़रूरत है। एग्जैक्टली। एंड पे एक ही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, रिस्पेक्टिव ऑफ आईटी, रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी जिस तरीके से आप इसका देना चाहें जवाब, कामयाबी का राज़ क्या होना चाहिए? आई थिंक ऐसी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी कामयाबी से किसी दूसरे को फ़ायदा इसका ना हो। यहाँ हुँ, पे बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं कामयाब हूँ तो ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही काबिलियत थी। बट अगर काबिलियत ही से ही इंसान कामयाब होता तो वो फिर बहुत सारे यहाँ पे काबिल लोग जो हैं फ़ारिग भी बैठे हैं। तो मकसद है कि ये अल्लाह ताला एक तो जिस पे अपना करम हुँ, करता है, और फिर अगर आप पे करम कर दिया है तो फिर ये नहीं है कि उस कामयाबी को अपने तक ही रखना है। हुँ, ऐसे लोगों को भी अपने साथ में लाना है जो कि स्ट्रगलिंग है। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, राइट? सो एक हाथ आपने सीनियर का पकड़ लिया, यहाँ हुँ, से हेल्प ले रहे हैं, और एक हाथ जूनियर का पकड़ लिया, एक से हेल्प दे रहे हैं। सो यहाँ से हेल्प लेते जाएँ, यहाँ से हेल्प देते हुँ। जाएँ। दिस इज़ हाउ इट शुड बी, एंड दैट्स कॉल्ड सक्सेस रादर दैन कि यू जस्ट फोकस ऑन फोकस ऑन योरसेल्फ। योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जितने भी मेरे ज़हन में सवाल थे, मैं तो सारे ऑलमोस्ट मैं खुद भी बहुत चीज़ें सीख चुकी हूँ कि सही। कौन-कौन सी स्किल्स सीखनी है। अब मैं भी, हो सकता है कि मैं भी शुरू कर दूँ ये चीज़ें। सही, सही। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। एंड आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। सो जज़ाकल्लाह अच्छा। सो दिस वाज़ द पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है, हमारी यूथ है, हमारे लोग जो भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या स्कैम से बचना चाहते हैं या सक्सेस हासिल करना चाहते हैं फाइनेंशियल वैल्यूज़ में भी और वैसे भी, तो वो उनके लिए पॉडकास्ट अच्छी साबित हो सकती है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।